हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने खुद के चैनल द टेक्सेलेंट्स में। आज हम बात करेंगे सेक्शन 194N के बारे में, जो कि है टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि ये सेक्शन होता क्या है। ये जो सेक्शन है 194N, ये बजट 2019 में सेक्शन होता क्या है। ये जो सेक्शन है 194N, ये बजट 2019 में निर्मला सीतारमन जी लेके आई थी टू डिस्करेज कैश विड्रॉल्स, जिससे कि लोग बैंक से थोड़ा कैश विड्रॉ करने में हिचकिचाएं, इसलिए इस टीडीएस को लाया गया था। बजट 2019 में इस कैश विड्रॉल की लिमिट को 1 करोड़ रखा गया था, पर बजट 2020 में इस 1 करोड़ की लिमिट को 20 लाख कर दिया था। पर ये उन लोगों के लिए करा था जिन्होंने अपनी पिछले 3 साल की आईटीआर नहीं फाइल करी है, तो उनके केस में 20 लाख है। वैसे जो लिमिट है वो 1 करोड़ है। और जिन्होंने अपनी आईटीआर भी फाइल नहीं करी ना 3 साल की पुरानी, उन पे भी जो रेट लगेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या रेट लगेगा टीडीएस का। तो सेक्शन 194N होता क्या है। सेक्शन 194 इज एप्लीकेबल ऑन मोर देन ₹1 करोड़ कैश विड्रॉल। 1 करोड़ से ऊपर अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से, तब ये लगता है। और ये एक पर्टिकुलर बैंक के हिसाब से लगता है, मतलब अगर आपके 2 बैंक है तो दोनों की बैंकों की जो लिमिट है वो अलग अलग देखी जाएगी। और ये किन पर अप्लाई होता है। कोई भी इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कोई भी अगर कैश निकालेगा तो उस पर ये सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। पर ये सेक्शन कहाँ अप्लाई नहीं होता है। अगर पेमेंट करते हैं बैंक किसी गवर्नमेंट कंपनी को या किसी बैंक को करता है, किसी कोऑपरेटिव बैंक को करता है, मतलब जो इस तरह के गवर्नमेंट है या बैंकिंग से रिलेटेड जो भी सेक्टर है, उसको अगर बैंक पे कर रहा है तो वहाँ पर टीडीएस नहीं काटेगा। ऑब्वियसली बात है, काटना भी नहीं चाहिए। अब इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड लिमिट। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 करोड़ की लिमिट है। अगर इंडिविजुअल कोई 1 करोड़ से ऊपर कैश निकालता है, उस केस में उस पर टीडीएस काटा जाएगा। और ये पर बैंक या पोस्ट ऑफिस बैंक के हिसाब से होता है। मतलब अगर आपका एसबीआई, पीएनबी में बैंक अलग अलग 2 जगह बैंक है, तो 1 करोड़ की लिमिट हर बैंक के लिए अलग होगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 50 लाख निकाले, वहाँ 60 लाख निकाले, तो दोनों को मिला के 1 करोड़ हो जाता है, 1 करोड़ 10 लाख, तो उस केस में टीडीएस अप्लाई हो जाएगा। ऐसा नहीं है, और हर बैंक की हमें अलग लिमिट देखनी होगी। और एक चीज़ और है कि रेसिपिएंट ही अगर कैश निकालेगा तभी टैक्स जो टीडीएस है वो कटेगा। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे होगा कि और कोई कैश चेक दे देते हैं थर्ड पार्टी को कि आप जाके बैंक से कैश निकाल लेना, तो उस केस में अभी सेक्शन क्लियर नहीं है कि वो टीडीएस काटता है कि नहीं काटता। वैसे नहीं काटता है, जहाँ तक मैंने देखा है प्रैक्टिकली टीडीएस नहीं काटता है। बस उस केस में हमें ये देखना होता है कि जो हम एक्सपेंस करते हैं टैली में जो चढ़ाते हैं या बुक्स में चढ़ाते हैं, तो वो उसकी लिमिट 10,000 है 40A3 में। हमें बस ये ध्यान रखना है, अगर 10,000 से ऊपर हो जाती है तो वैसे ही वो खर्चा डिसअलाउ हो जाता है। हम सिर्फ अगर रेसिपिएंट निकालेगा तभी टीडीएस कटेगा। अगर कोई दूसरा आदमी कैश निकालता है तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। अभी सेक्शन 19-20 में आया था, तो खैर 19-20 को तो काफ़ी टाइम हो गया गए हुए। तो जो 19-20 में 1 सितंबर 19 से ये सेक्शन आया था, तो 1 सितंबर 19 के बाद से ही सेक्शन अप्लाई होना स्टार्ट हुआ था। पर जो लिमिट है वो हमें पूरे साल की देखनी है, यानी अप्रैल 19 से मार्च 20। जैसे कि 194 क्यू परचेज ऑफ गुड्स के केस में भी ऐसे ही हुआ था कि लिमिट पूरी देखनी थी, पर सेक्शन 1 जुलाई से लगा था। वाई प्रोड्यूस वो मैंने आपको बता ही दिया कि थोड़ा सा कैश को मार्केट से कम करने के लिए। और टीडीएस डिडक्ट कौन करेगा, तो कोई भी पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक, कोई भी बैंक या बैंकिंग से रिलेटेड आदमी जो भी होगा, वो जब भी पे करेगा तो उस केस में 1 करोड़ से ऊपर पे टीडीएस काटेगा। टीडीएस का पॉइंट ऑफ डिडक्शन क्या होगा, जब भी पेमेंट होगी तभी टीडीएस काटा जाएगा। और 1 करोड़ से ऊपर होने पर ही टीडीएस काटना है। ऐसा नहीं कि 1 करोड़ 10 लाख है तो 1 करोड़ 10 लाख पे कट जाएगा, सिर्फ 10 लाख पे कटेगा। वी हैव टू डिडक्ट टीडीएस ऑन इन एक्सेस ऑफ 1 CR। रेट ऑफ टीडीएस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, रेट ऑफ टीडीएस 2% है नॉर्मल केस में। अगर आईटीआर फाइल कर रहा है सामने वाला तो 2% है 1 करोड़ से ऊपर। और अगर वो आईटीआर नहीं फाइल कर रहा है तो 20 लाख से ऊपर क्रॉस करते ही टीडीएस कटना शुरू हो जाता है 2% के रेट पे, और 1 करोड़ से ऊपर होते ही 5% का रेट है। तो आपको 3 रेट ध्यान रखने हैं। अगर आईटीआर फाइल कर रहा है तो 2% है 1 करोड़ से ऊपर। आईटीआर नहीं फाइल कर रहा है तो 20 लाख से ऊपर 2% है, और 1 करोड़ से ऊपर 5% है। पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है कि इसमें कोई भी लो डिडक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, टीडीएस कटेगा ही कटेगा। और अगर 3 साल जब हम देख रहे हैं कि आईटीआर फाइल नहीं हुई है, तो उसके लिए अगर 139(1) में
लिमिट बाकी है। सपोज 1 अप्रैल 21 में बैठे हम और हम कहने लगे कि 20-21 की तो ये ITR फाइल नहीं है, तो 20-21 की ITR तो 30 सितंबर 21 या 30 जुलाई 31 में जाएगी ना, 31 जुलाई 21 में। तो उस केस में हम उस 20-21 को ये नहीं मानेंगे कि ITR फाइल नहीं हुई है, हमारे हिसाब से ITR फाइल हो सकती है। अब कुछ एग्जांपल, मिस्टर राज ने 20-21 के दौरान कुछ विड्रॉ करे और उसने अपनी ITR भी फाइल नहीं करी है 17, 18, 18, 19, 19, 20 की। तो उसने विड्रॉ क्या क्या करे थे, 1 अप्रैल 20 में 14 लाख, 21 जुलाई में 26 लाख, 25 अगस्त में 35 लाख रुपए, इस तरह उसने यहाँ से निकाले थे। 4 सितंबर को 35, 18 अक्टूबर को 50 लाख, टोटल इसने निकाले हैं 1,60,00,000 रुपये। अब इसने ITR फाइल नहीं करी है तो 20 लाख से ऊपर हम इस पर TDS काटना शुरू कर देंगे। तो 14 लाख तक तो 20 लाख नहीं हुए थे, 40 लाख पे हो गए थे, तो 40 - 20 यानी 20 लाख का 2%, 40,000 TDS काट दिया। अब 40 से 75 यानी 35 लाख पे 2% काट दिया। अब 75 से 1 करोड़ तक 2% लगेगा और 1 करोड़ से ऊपर में 5 लग जाएगा, तो 25 लाख पे 2% लगा दिया और 10 लाख पे लगा दिया 5%। फिर 50 लाख निकाले तो 50 लाख का 5%, 2.5 लाख रुपए निकाल दिया। इस तरह से TDS का हमने कैलकुलेशन करा है। अगला एग्जाम्पल, अगर राज जो है वो सेविंग एंड करंट अकाउंट कर रहा है मेंटेन XYZ बैंक से और उसके 20-21 के ये ट्रांजैक्शन थे, तो उसने इस तरह से 1 जून, 15 जुलाई, 30 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 नवंबर को टोटल 10 लाख रुपए निकाले और करंट अकाउंट से 1 करोड़ रुपए निकाले। अब अज्यूम करा कि भाई उसने ITR फाइल करी हुई है, तो दोनों का मिला के 1 करोड़ 10 लाख रुपए होता है, तो हमें 10 लाख रुपए पे 2% यानी 20,000 रुपये TDS काटना है। तीसरा एग्जांपल, मिस्टर राज हैज़ विड्रॉन कैश फ्रॉम द फॉलोइंग बैंक्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, एक्सिस बैंक, SBI, ICICI। तो एक्सिस से 60 निकाले, SBI से 50, ICICI से 10 निकाले। अब टोटल 1 करोड़ 20 लाख रुपए निकाले। तो अब आप कहेंगे कि भाई 20 लाख पे TDS कटना चाहिए, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि TDS मैंने बताया था कि बैंक पर बैंक देखना है, तो इस केस में किसी भी बैंक की लिमिट पूरी नहीं हो रही है। और अगर उसने ITR नहीं फाइल करी होती तब तो हम कहते कि एक्सेस और 20 लाख से ऊपर, पर हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि ITR फाइल्ड है, तो 1 करोड़ की लिमिट किसी भी बैंक में क्रॉस नहीं करी है, तो तीनों केस में TDS नहीं कटेगा। कुछ FAQ हैं, कैन वी क्लेम TDS ऑन कैश विड्रॉल। हाँ, हम अपना जो हमारा TDS कटा है कैश विड्रॉल पे, उसको अपने ITR में क्लेम कर सकते हैं, उसका रिफंड ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इज़ 194 एप्लीकेबल फॉर NRI। तो NRI के लिए भी एप्लीकेबल है, चाहे रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट है, सबके लिए 194(n) एप्लीकेबल है। तीसरा क्वेश्चन कि 194(n) एप्लीकेबल टू ट्रस्ट पे भी एप्लीकेबल है। जी हाँ, ट्रस्ट पे भी एप्लीकेबल है, और जो एक्सेप्शन है वो हमने शुरू में बता ही दिए थे कि गवर्नमेंट या बैंकिंग कंपनी इस तरह के जो लोग हैं इन पे ये सेक्शन नहीं लगेगा। तो ये वीडियो यहाँ ख़त्म होती है और मुझे लगता है कि मैंने आपको पूरी तरह समझा दिया है 194(n). अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना